यानी ये जो साइफर का बंद लिफाफा था, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत, चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असम्बली को, कौमी असम्बली को तोड़ दें, ये सब कुछ तहरीक इंसाफ करती है। नून लीग ने साइफर केस से मुतालिक अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार कर दिया। मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है तब भी सवाल उठता है। पीटीआई रहनुमा ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जलसा-ए-आम में लहराकर एक मुल्क पर इल्जाम तराशी की। जो नवाजा जाए उसे लाडला ही तो कहा जाता है। 4.5 साल अंडे मुर्गियां कट्टे बेचता रहा, ये मासूम है? पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। 2018 वाले लाडले को अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। आवाम को बेवकूफ समझने वाले गलती पर हैं। ये खेल अब नहीं चलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फॉरेन फंडिंग लेकर 9 मई को दिफाई इदारों पर हमलों का मुर्तकिब कैसे मासूम हो सकता है? सिर्फ एक सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर थोप दिया गया सदाकत और अमानत का, कभी सुनने को आया गुड टू सी यू, कभी सुनने को आया गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और अब मासूम। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने बानी पीटीआई को कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए खतरा करार दे दिया। बोले, ये कैसा मासूम है जो मुल्क में तशद्दुद को फरोग देता है। बानी पीटीआई को मासूम कहना 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती है। सऊदी अरब चीन को नाराज किया, फिर इसे मासूम कहते हैं। जब सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली मर्तबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए धांधली ज़दा हुकूमत को हटाने की मूवमेंट शुरू हुई, तो पीटीआई के चेयरमैन और उसके के फॉरेन मिनिस्टर ने जानबूझकर उसको एक क्रिटिकल इशू बनाया। पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को सियासी रंग दिया। कागज लहराकर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा इक़्तिदार की कुर्सी के लिए कौम को गलत बयानिया दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार एक सिलेक्टेड को अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। अहम गवाहान आजम खान, असद मजीद और दीगर नए बयानात कलम बंद करवा दिए। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल असनान जुल्करनैन की सरबराही में हुई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन के मुत्तफिका फैसले ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। 11 सपाती तफसीली फैसला जारी। तहरीक इंसाफ ने कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सबसे पहले जो बल्ले का निशान लिया गया है, जिस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से लिया गया है, उसको मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन मानती ही नहीं। आप वो हमारे पेशावर में ही मुनक्किद हुआ था। 2 घंटे के अंदर अंदर वोटिंग भी हो गई, पोलिंग भी हो गई, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सब बन भी गए। तो वो तो एक बिल्कुल शैम इलेक्शन था और वो हमने उसी दिन उसको करार दे दिया था। पीएनपी ने पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतालिक फैसले को बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया। समर हारून बलोर कहती हैं, 2 घंटे में इंतखाबी अमल की तकमील और ओहदों की तकसीम कैसे हो गई। इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों से मुसावी रवैया रखना चाहिए। आम इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी। उम्मीदवारों के पास कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कल तक का वक्त बाकी। नजरसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर्स की जांच पड़ताल का अमल 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी।
पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को होगी। इंतखाबी अमल पर एतराज़ात निपटाने कमीशन सिंध में आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत के लिए एपिलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। हाई कोर्ट के 6 जजेस को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। लाहौर में कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए। बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की 16 नशिस्तों पर 321, सूबाई असेंबली की 51 नशिस्तों के लिए 1270 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा की ऑडियो लीक से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन में दरियाफ्त किया ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है, जवाबदही के लिए DGIP को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। तहकीकात रिपोर्ट भी तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात दिल में तकलीफ की शिकायत थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। मुमकिना गिरफ्तारी का खदशा। अली अमीन गंडापुर ने मुकदमात की तफसील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दायर दरख्वास्त में हिफाजती जमानत की मंजूरी की इस्तदा कर दी। बरसते बादलों ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, हर तरफ ठंडी हवाओं का राज। शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद करना पड़ गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रुजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां, M5 शेर शाह से गुद्दू तक मुअत्तल। हुकाम की शहरियों से दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। धुंध की शिद्दत ने हर मंजर को धुंधला कर दिया। ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर। कराची, लाहौर और कोयटा के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मील 1.25 घंटा, तेजगाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर पर स्मोक के वार बरकरार। आलूदा शहरों की आलमी दर्जाबंदी में दूसरी पोजीशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड। कराची में सूरत हाल बेहतर, हवा का मयार 170 हो गया। आलूदा शहरों में 9वें नंबर पर चला गया।